और हम लोग इस मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हैं। किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की अपनी भूमिका होती है और इतना सारा मटेरियल्स होता है कि उसे पढ़ने में समय और मन में संदिग्धता भी रहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है सितंबर अक्टूबर महीने का, वो मैं लेकर उपस्थित हूँ। किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, एपीएस हो, पैट हो, जीडीसी, यूकेपीसीएस, इन सभी के लिए जो करंट अफेयर्स इस महीने क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो पूरा अंत तक देखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG की चौथी और अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो अंतिम बैठक आयोजित की गई थी 18 से 19 सितंबर के बीच कहाँ पर की गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रायपुर। कहाँ पर? रायपुर। रायपुर। वैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि G20 की बैठक कहाँ हुई थी भारत में, तो उसका आंसर हुआ नई दिल्ली। क्योंकि G20 की जो प्रमुख बैठक हुई थी, जो मेन बैठक हुई थी, वो दिल्ली में हुई थी, लेकिन अंतिम बैठक जो है रायपुर में। किस भारतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? सरोजा वैद्यनाथन। किसका हो गया? सरोजा वैद्यनाथन। भारतनाट्यम नृत्यांगना है सरोजा वैद्यनाथन। आप जानते हैं कि भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तमिलनाडु का है, केरल का, आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां पर किया? तो कहां पर किया? इसका आंसर आप बिल्कुल सही बताएंगे, वाराणसी में किया। कहां पर किया? बनारस में किया। 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो यूपी में एक और बन रहा है, वो कहां बन रहा है? वाराणसी में, बनारस में। चलिए अगला, भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी का अभ्यास में भाग लिया? तो किसने भाग लिया? आईएनएस सह्याद्री ने। किसने लिया? आईएनएस सह्याद्री ने। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? पीएम विश्वकर्मा योजना चली थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। कितने तक की सब्सिडी दी जाएगी? तो इस पर 8%। कितनी दी जाएगी? 8%, 8% सब्सिडी दी जाएगी। 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आप सब जानते हैं कि शामिल किया गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये भी। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसे? शांति निकेतन को। किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है? स्टेनलेस स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने की सब्सिडी। तो इसका आंसर है ओडिशा। किसने किया है? ओडिशा में। और आप ये जानते भी हैं कि सर्वाधिक आयरन उत्पादन भी कहाँ हो रहा है? ओडिशा में ही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया? तो किसने जारी किया? महाराष्ट्र ने। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति घोषणा की है? किसने घोषणा की है? किन किन राज्यों ने? तो केंद्र सरकार ने कहां के लिए की है? एमपी, राजस्थान और यूपी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 सितंबर 2023 को एमपी के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ था आपके लिए। तो ये इसका आंसर सही है, आप सब जानते हैं, बीना। एमपी में पड़ता है बीना, सागर डिस्ट्रिक्ट के पास। 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो कहां पर आयोजित हुई बैठक आपको बताना है। तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आप सब जानते भी। इसका आंसर है 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए, जो संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है?
किसे सौंपी है? ब्राजील को। किसे सौंपी है? ब्राजील को। यानी कि अगला जो G20 है 2024 का, वो कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। आतिथ्यता किसे सौंपी है? ब्राजील को। इस बार भारत में हुआ था यार, क्या अगला कहाँ होना है? ब्राजील में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो बांध सुरक्षा पर किसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन भी आने वाला है उम्मीद है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू की है? यूपी ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी के लिए। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना यूपी। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो इसका आंसर है 12। बी ऑप्शन सही है, 12 को चुना गया है। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो किसानों के अधिकारों के लिए पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने जीता? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर साइन किए? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया? तो बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कहां बना रहा है ये? इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड लद्दाख में बन रहा है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए? तो आप सब जानते हैं, कानपुर के हैं ये, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना IDS 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हिमाचल और उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड, सी आंसर हो जाएगा। 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया? तो किस संस्था ने किया? इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक, ADB, जिसका मुख्यालय आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहां पर है। ADB, एशियाई विकास बैंक ने किया है। नेक्स्ट, किस हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? तो नेस्कॉम के जो नए चेयरमैन बने हैं राजेश नाम्बियार। कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है किसने? मैक्सिको ने। मैक्सिको। 26 का सी, मैक्सिको। भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसे रट लीजिएगा। भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित हुआ? मुंबई में। कहां पर आयोजित हुआ? मुंबई। मुंबई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या था? तो आखिरी जो स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या रखा गया? महेंद्रगिरी। क्या रखा गया? महेंद्रगिरी। किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने वाले ST और SC के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर है ओडिशा। किसने? ओडिशा। उड़ीसा। किस कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? शेयर मार्केट ऐप लॉन्च किया है एप्लीकेशन फोन पे। किसने लॉन्च किया है? फोन पे ने। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए
अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित कराने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी रट लीजिएगा। जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके लिए अधिकारों को मान्यता देने राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए जो चुने गए हैं भारत के लिए से कौन? रवि कन्नन। रवि कन्नन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए तमिलनाडु के हैं रवि कन्नन, इनको चुना गया। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, इसको फिलीपीन सरकार देती है वहां के पूर्व राष्ट्रपति की याद में। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? ये भी महत्वपूर्ण होता है। पहली महिला कौन बनी है? जया बर्मा सिन्हा। भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? जया बर्मा सिन्हा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगले। तो अगला जो आपका हो जाएगा, राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 रुपए की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक में 2000 रुपए की सहायता दी जाएगी कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो किसने कर दिया है आपको बताना है। तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया है? तो किसे नॉमिनेट किया है? पी चिदम्बरम को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है नया एशियाई रिकॉर्ड? तो इसका आंसर है भारत ने। किसने बनाया है? भारत, इंडिया, याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 GII 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 132वां स्थान प्राप्त किया। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। GII 2023 में भारत 132वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है, किसने शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। किसने? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, है ना, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ए आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अवस्थित पेम्बर्थी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में जो चुने गए हैं ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं ये लोग? सॉरी, कहाँ के गांव हैं? तेलंगाना के हैं। कौन कौन है? पेम्बर्थी और चंदलापुर। हाल ही में नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? तो नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार प्रदान किया गया है स्वाति नायक को। किसे? स्वाति नायक को। स्वाति नायक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कहां पर किया गया था? ये ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में, MP के ग्वालियर में। सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस शहर द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई थी? तो स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई थी अहमदाबाद के द्वारा। किसी द्वारा? अहमदाबाद। नेक्स्ट है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो पहला लाइट हाउस महोत्सव जो आपका आयोजित किया गया वो गोवा में। कहां पर? गोवा में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया? 2023 आयोजित किया। तो किसके साथ आयोजित किया? सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब। इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 सऊदी अरब के साथ। हाल ही में देश का पहला सोलर सिटी बनने वाला शहर कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला सोलर सिटी बनने वाला शहर है सांची। आपको बताना सांची किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में। सांची 47 का B। नेक्स्ट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन आपको बताना निम्न में से यूपी के किन शहरों में किया गया? तो इसका आंसर है गाजियाबाद। कहां पर किया गया? गाजियाबाद। 48 का सी, गाजियाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो गांधी वाटिका के साथ जो 12 फीट ऊंची प्रतिमा, कहां पर क्या किया? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। हाल ही में किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है नासा के द्वारा। और ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने पर समाप्त हुए। इसी तरह आपको लगातार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इनको रट लीजिए, महत्वपूर्ण लिख डालिए जो मैं ठीक कराता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मिलने, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।